हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिक टिक वाव क्रिएशन। और आज हम लेकर आए हैं मैथ्स की फाइनल वर्कशीट, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और बच्चों को किस तरीके से आप मैथ्स की वर्कशीट के साथ प्रैक्टिस कैसे करवा सकते हैं, तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ आज की वर्कशीट। तो चलो शुरू करें आज का वीडियो। तो स्टार्टिंग करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में काउंटिंग आएगी 1 to 50, क्योंकि एलकेजी के सिलेबस में जो काउंटिंग है वो 1 to 50 तक ही ली जाती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं 1 to 50। इसमें नॉर्मल बच्चे को काउंटिंग लिखनी है और ये वंस एंड टेंस का ध्यान रखना है। 1, क्योंकि काउंटिंग हमेशा वंस के नीचे से ही शुरू की जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में ये 1 आ जाता है टेंस के नीचे, क्योंकि 2 डिजिट्स स्टार्ट हो गई है। इसके बाद 11 वाली लाइन आ जाएगी, फिर 21 वाला हो जाएगा, 31 हो जाएगा एंड देन 41 हो जाएगा। तो 1 to 50 का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, जिसमें काउंटिंग आएगी 1 to 50। तो बच्चे को ये अच्छे से लर्न होना चाहिए 1 to 50 तक का काउंटिंग का कॉन्सेप्ट। सेकेंड नंबर पे आ जाता है इसी से रिलेट करता हुआ मिसिंग नंबर, जिसमें हम कुछ नंबर्स लिखेंगे लेकिन कुछ नंबर्स को मिस कर देंगे। तो वही ये भी सेम 1 to 50 का रहेगा, क्योंकि एलकेजी के सिलेबस में 1 to 50 तक ही काउंटिंग ली जाती है। तो मिसिंग नंबर भी हम इस तरीके से ले सकते हैं। इसको हम आधा भी कर सकते हैं, पूरा 1 to 50 भी ले सकते हैं, 21 to 50 भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, या 1 to 30 तक आ सकता है, या 21 to 50 आ सकता है। हो सकता है 11 से और 40 तक आ पाए, इसलिए मैंने 1 to 50 तक का ही किया है। तो बच्चे इसको फिल करेंगे। जैसे नंबर 1 पहले से लिखा हुआ है तो 2 बच्चा फिल करेगा, देन 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर बच्चे को काउंटिंग अच्छे से आती है तो मिसिंग नंबर करने में बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके आगे बढ़ते हैं कि और क्या आ सकता है। फिर आती है बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग कुछ स्कूल्स में 50 to 1 लिया जाता है, कहीं 20 to 1 लेते हैं, कहीं 30 to 1 भी ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने तो इजी लेवल रखते हुए 20 to 1 का बैकवर्ड काउंटिंग की है। तो बैकवर्ड काउंटिंग यहाँ पे जो मैंने ली है वो 20 to 1 ली है, बच्चों को इजी ही रहेगा। तो बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है 20 19 18 17 16 15 14 13 12 1 and 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से बच्चों को आप सिखा सकते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हो गई बैकवर्ड काउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट कम्स आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट कम्स आफ्टर। तीनों कॉन्सेप्ट होते हैं। कुछ स्कूल्स में व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन तीनों करवा दिया जाता है, और कहीं कहीं पर व्हाट कम्स आफ्टर का ही कॉन्सेप्ट होता है, और बिटवीन और बिफोर ये यूकेजी में इंट्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर हमने लिया है व्हाट कम्स आफ्टर। तो बच्चे को अगर काउंटिंग अच्छे से आती है, व्हाट कम्स आफ्टर की आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करवाएं तो बिल्कुल वो एग्ज़ाम में गलत करके नहीं आएगा। व्हाट कम्स आफ्टर 8 इज़ 9, व्हाट कम्स आफ्टर 3 4, व्हाट कम्स आफ्टर 18 19, व्हाट कम्स आफ्टर 13 इज़ 14, और 10 के बाद क्या आता है 11। तो ये व्हाट कम्स आफ्टर का कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में आता है, और इस तरीके की वर्कशीट हम एग्ज़ाम में आ सकती है। इस तरीके की वर्कशीट से ही हम इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से बच्चों को करवा सकते हैं। थोड़ा डायग्राम के थ्रू करवाइए तो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है। फिर आता है काउंट एंड राइट। इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे,
या आप जो प्रैक्टिस वर्कशीट बना रहे हैं इस तरीके से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बनाइए और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर बच्चे को उसे काउंट करना है। तो काउंट करते हैं ऑब्जेक्ट, और जब भी आप बच्चे को ये ज़रूर कहिए कि जब भी वो काउंट करे तो एक मार्क बनाता हुआ जाए, ताकि वो मार्किंग से उसे पता चलेगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट वो ऑलरेडी काउंट कर चुका है। अगर वो बिना मार्किंग के काउंट करते हैं तो बच्चे एक ही ऑब्जेक्ट को 2 बार काउंट कर देते हैं, तो वो रिपीट काउंटिंग हो जाती है और फिर इसमें जो इनकी काउंटिंग होती है उसमें हमेशा गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को बोलो जब भी काउंट करें तो एक मार्क लगाते हुए जाएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 8। अगर ये मार्किंग नहीं लगाएंगे, बच्चे सिर्फ ऐसे ही काउंट करते हैं, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट को डबल टाइम्स काउंट कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए और इस चीज़ में कभी गलती ना हो तो मार्क लगाने, चाहे वो डॉट लगाएं चाहे वो एक लाइन बना दें, लेकिन कुछ ना कुछ मार्किंग उनको करनी चाहिए। तो ये वर्कशीट जो है काउंट एंड राइट के लिए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ आ जाएगा 11। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट मैंने लिए हैं वो 1 to 20 के बीच के लिए हैं। 1 to 20 तक काउंट एंड राइट के ये वाली वर्कशीट की आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। 1 to 20 के ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अब हम लॉलीपॉप्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ आ गया 7 नंबर। हमेशा ध्यान रहे मार्किंग बहुत ज़रूरी है। बिना मार्किंग के करेंगे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कभी एक ही ऑब्जेक्ट को 2 बार काउंट कर लेते हैं और कभी वो ऑब्जेक्ट को ही छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए मार्किंग के साथ अगर वो काउंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कभी उनसे कभी कोई गलती नहीं होगी। तो ये जो वर्कशीट है वो काउंट एंड राइट के लिए है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उसके बाद आता है काउंट एंड कलर। यहाँ मैंने कुछ कलरफुल नंबर लिखे हैं और उसके आगे सर्कल्स ड्रॉ करें। अब उनको नंबर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कलर फिल करना है। अगर नंबर 4 है तो नंबर 4 सर्कल ही कलर करने हैं। कलर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर रेड कलर का 4 है तो रेड कलर से ही करेंगे, ब्लू है तो ब्लू से ही करेंगे। तो कलर की रिकग्निशन भी हो रही है बच्चे की, और काउंट ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने की एबिलिटी भी बच्चों में डेवलप हो रही है। तो इसमें अगर फर्स्ट नंबर पे मैंने लिया रेड कलर, तो मैं रेड कलर से ही पहले 4 सर्कल्स को काउंट करूँगी, फिर उन्हें कलर करूँगी। 1 2 3 4। अब मुझे पता चल गया कि 4 सर्कल्स को ही काउंट करना है। तो पहले बच्चों को बोलिए कि इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं, वैसे 1 2 3 4 इस तरीके से लिख भी सकते हैं या डॉट भी लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद इनको हम कलर करेंगे। तो अगर नंबर 4 है तो यहाँ पे 4 सर्कल्स को ही कलर किया जाएगा। उसके बाद नंबर 6, तो नंबर 6 है तो ब्लू कलर से है तो मैं ब्लू कलर से ही करूँगी। 1 2 3 4 5 6। तो अब मुझे 6 सर्कल्स को कलर करना होगा। तो इस तरीके से नंबर्स को देखते हुए जाना है और उतने ही सर्कल्स को कलर करते हुए जाना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, बच्चों को इसको करने में बहुत मज़ा आता है। और बच्चों को काउंट एंड राइट, काउंट एंड कलर, काउंट एंड ड्रॉ, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट बच्चों के अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो 4 नंबर 4 सर्कल्स को कलर करना है, 6 नंबर 6 सर्कल कलर करने हैं, 3 है तो 3 सर्कल, 7 है तो 7, 2 है तो 2 और 5 है तो 5 सर्कल्स को कलर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काउंट एंड राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़रूर पेपर में तो आता ही आता है। तो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में मैंने इसको वर्कशीट को बनाया है। इसमें क्लाउड्स मैंने ड्रॉ किए हैं और उसके साथ उनकी रेन ड्रॉप्स को ड्रॉ किया है। तो रेन ड्रॉप्स को हमको काउंट करना है और उसका नंबर लिखना है। तो चलो काउंट करते हैं। 1 2 3। तो नंबर को लिखना है क्लाउड्स के अंदर और काउंट करनी है रेन ड्रॉप्स। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आ जाएगा नंबर 6।
फिर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ लिखेंगे नंबर 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हर एक रेन ड्रॉप को टच करके काउंट कर रही हूँ, कुछ मार्क लगाते हुए कर रही हूँ। तो बच्चों को आप यही सिखाएं कि मार्किंग करते हुए ही आपको काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा नंबर 4। तो इस तरीके से काउंट एंड राइट के लिए ये वर्कशीट बहुत ही हेल्पफुल है। आप इस तरीके से भी बच्चे को काउंट एंड राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। फिर आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट। ये बहुत ही बच्चों की फेवरेट है क्योंकि इसमें पूरा कलरिंग का काम है और ये है शेप्स की वर्कशीट। तो शेप्स से मैंने कुछ एक पिक्चर ड्रॉ की है और यहाँ पे उसका इंडेक्स बनाया है। तो अगर स्क्वायर शेप है तो उसको रेड कलर से कलर करना है, अगर रेक्टेंगल है तो येलो करना है, सर्कल है तो ऑरेंज होगा और सेमी सर्कल है तो ब्राउन करना है, ट्रायंगल को ग्रीन करना है और ओवल शेप को पिंक कलर से इसे कलर करना है। तो यहाँ से इस इंडेक्स को देखकर इस वाले पिक्चर को कलरिंग करना है। तो जैसे कुछ भी आप ले सकते हैं, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप, तो बच्चा पहले तो इस पूरी पिक्चर में रेक्टेंगल शेप को आइडेंटिफाई करेगा कि वो रेक्टेंगल शेप कहाँ है। तो पहले वो सब जगह देखकर रेक्टेंगल शेप पर जाएगा और फिर उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है कलर, येलो है तो वो येलो कलर ही होगा, येलो है तो येलो कलर करेंगे। कलरिंग के लिए हमेशा क्रेयॉन्स का यूज़ करें क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो क्रेयॉन का ही यूज़ करते हैं। बच्चों से आप क्रेयॉन से ही कलर करवाएं। मैं यहाँ स्केच पेन का यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो इस तरीके से क्रेयॉन कलर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। येलो है तो येलो कलर मैं ले लेती हूँ और येलो कलर से रेक्टेंगल शेप को सबसे पहले हमने कलर किया। उसके बाद यहाँ से वो शेप्स को आइडेंटिफाई करेगा, इस पिक्चर में उसको ढूंढना है और कलर करना है। उसके बाद नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ अगर रेड, तो रेड है स्क्वायर शेप। अब स्क्वायर शेप इस पूरे पिक्चर में कहाँ है, तो स्क्वायर शेप है यहाँ, तो वो ये इसको करेगा। क्रेयॉन भी आप अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो आप हमेशा क्रेयॉन मोटे वाले यूज़ करें, बारीक वाले नहीं, क्योंकि जो मोटे क्रेयॉन्स होते हैं इनिशियली लेवल पे वो बच्चों के लिए मोटे वाले क्रेयॉन्स का ही यूज़ किया जाता है ताकि उनकी ग्रिपिंग पावर अच्छी बन सके। क्योंकि बच्चों में बहुत प्रॉब्लम आती है कि पेंसिल नहीं पकड़ पा रहे हैं। कुछ बच्चे जल्दी पकड़ लेते हैं लेकिन कुछ बच्चों के साथ दिक्कत आती है कि वो पेंसिल होल्ड नहीं कर पाते। तो उसका रीज़न यही होता है कि हम उनको बचपन में कुछ भी पकड़ा देते हैं। जिन बच्चों का जो बच्चे मोटे क्रेयॉन्स के साथ कलरिंग स्टार्ट करते हैं, स्क्रबलिंग स्टार्ट करते हैं, उनके साथ ये वाली प्रॉब्लम कभी भी क्रिएट नहीं होती है कि उनकी ग्रिपिंग पावर कमज़ोर हो जाए। तो स्क्वायर था तो स्क्वायर मैंने रेड कलर का स्क्वायर कर दिया। अब ग्रीन हम ले लेते हैं ट्री के लिए। ये देखो ये ट्री मैंने ड्रॉ किया है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का ट्री हो गया जो कि ट्रायंगल शेप का था। अब लेते हैं पिंक कलर। पिंक कलर यहाँ पर ओवल शेप के लिए यूज़ हुआ है, तो ये मैंने पिंक कलर ओवल शेप में यूज़ कर लिया। सर्कल के लिए इंडेक्स में लिखा है ऑरेंज, तो सर्कल ढूंढने पड़ेंगे पहले। तो एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ है सन पर। फिर सेमी सर्कल ढूंढते, सेमी सर्कल में है ब्राउन कलर, ये ब्राउन है तो इसको कर दिया हमने ब्राउन कलर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है ये तो आप ज़रूर से ज़रूर बच्चे को ज़रूर करवाएं, उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा। एटलीस्ट वो तो आपको थैंक यू भी बोलेगा इसके लिए अगर आप उसको इस तरीके की वर्कशीट बनाकर देते हैं तो। और फिर अभी हमारा क्या रह गया इसमें, ये एक और ट्रायंगल हमारा बचा है, तो इस ट्रायंगल को भी कलर कर देते हैं। इंडेक्स में ट्रायंगल जो है ग्रीन कलर का है तो इसलिए ये हम कर रहे हैं ग्रीन कलर। बच्चों को बोले कि आराम से कलर करें, बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए।
तरीके से ये हमारी पिक्चर कंप्लीट हो गई और ये बहुत ही सुंदर बन के आई है। तो इस तरीके से इंडेक्स बनाएं और इंडेक्स के अकॉर्डिंग बच्चे को कुछ भी शेप, आप इसमें शिप बना सकते हैं और भी कोई दूसरी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और सेम इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो एक इस तरीके से क्वेश्चन बनकर आता है एग्ज़ाम्स में। तो इस वर्कशीट की भी प्रैक्टिस ज़रूर करवाएं। फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट, और ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कराए हैं, नियर, फार, हॉट, कोल्ड, मोर, लेस, हैवी और लाइट, नियर, फार, तो इस तरीके के आउटसाइड, इनसाइड, बिग, स्मॉल। तो यहाँ पर मैंने 4 कॉन्सेप्ट्स को लिया है और उनको हम करेंगे। टिक द ऑब्जेक्ट विच इज़ आउटसाइड द हाउस। टिक द ऑब्जेक्ट विच इज़ आउटसाइड द हाउस। ऐसे ऑब्जेक्ट पर आपको टिक करना है जो कि घर के बाहर है, विच इज़ आउटसाइड द हाउस। तो ये जो है एक मैंने फिगर ड्रॉ किया है, तो ये घर के अंदर है, इनसाइड है, तो इसको नहीं करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे और टिक करेंगे उसको जो आउटसाइड है। बच्चे को ये पढ़ना तो नहीं आएगा, लेकिन टीचर बताएंगे, उसको पूछेंगी और फिर वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। टिक द मोर ऑब्जेक्ट, जो ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि ये वाला ज़्यादा है, ये 1 है और ये ज़्यादा है, ये मोर है, ये लेस है, ये कम है, ये ज़्यादा है। टिक द मोर ऑब्जेक्ट, तो इसमें हमें मोर जो ज़्यादा है उनको टिक करना है और दूसरे को क्रॉस करना है। टिक द नियर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपके पास है उसे आपको टिक करना है। तो जो नियर है, पास है, उसे टिक किया और जो दूर है, फार है, उसे क्रॉस किया। टिक द कोल्ड ऑब्जेक्ट, जो ठंडा है, केटल है तो गर्म है, इसको क्रॉस किया, और आइसक्रीम है तो टिक किया क्योंकि ये कोल्ड है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस तरीके से आने वाले हैं, इस तरीके से आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये थी कुछ वर्कशीट कॉन्सेप्ट्स की। ये पूरी जो भी वर्कशीट्स मैंने बनाई है वो एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वर्कशीट आप लोगों के साथ शेयर की है, तो उनको भी यूज़ करें, उन वर्कशीट को भी यूज़ करें, और ये जो फाइनल एग्ज़ाम वर्कशीट्स हैं इनको भी यूज़ करें, इनसे प्रैक्टिस करवाएं तो बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके। इस तरीके से ही प्रैक्टिस करवाएं आप बच्चे की। काउंट एंड राइट, देन काउंट एंड कलर, काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट की 2 वर्कशीट बनाई है मैंने। इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, पर ध्यान रहे हमेशा टिक लगाते हुए ही बच्चा काउंट करे, इससे कभी उनका कोई मिस्टेक नहीं होगी। काउंट एंड राइट हो गया, इस तरीके से शेप्स को लेकर आ जाएगी। अगर होगा तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए। अगर आपको और इस तरीके की वर्कशीट देखनी है, समझनी है, या प्रैक्टिस के लिए और तरीके की वर्कशीटें बच्चे को चाहिए तो मुझे बताएं, तो मैं ज़रूर एक वीडियो और उस पर बनाऊँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो आपको, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ज़रूर बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल टिक टिक वाओ क्रिएशन। थैंक यू।